हेलो दोस्तों, आज हम शेक्सपियर का सेकंड पार्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, शेक्सपियर ने जो साइन लिखे थे वो 154 साइन था, जिसमें से उसने 126 साइन अपने मित्र के लिए लिखे थे। उसके मित्र क्या नाम था? WH एडेन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसने 28 साइन अपने बिलबेड के लिए लिखे थे, ठीक है, जिसे डार्क लेडी के नाम से जाना गया, ठीक है। उस डार्क लेडी का नाम था मैरी फीटन। क्या नाम था? मैरी फीटन था, ठीक है। जो एक क्या थी, एक डांसर थी। जो तो क्या थी, एक डांसर थी। उनकी एक क्या थी, शेक्सपियर की बिलबेड थी। और शेक्सपियर को ब्लैंक वर्स के नाम से जाना गया। शेक्सपियर किस वर्ष का था? ब्लैंक वर्स का था। शेक्सपियर के जो प्ले थे वो 37 थे, जिसमें कॉमेडी 14 थे और ट्रेजेडी उसकी 13 थी और हिस्टोरिकल प्ले उसके कितने थे? 10 थे। और देखिए, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। इनकी ग्रेट ट्रेजेडी जो थी, ग्रेट ट्रेजेडी इनकी थी 4 थी। कौन कौन सी थी? देखिए, हम लोग इसको ट्रिक से बनाए। KHOM, KHOM। के का मतलब होता है किंग लियर, यच का मतलब होता है हैमलेट, यच का मतलब हैमलेट, ओ का मतलब ओथेलो और यम का मतलब होता है मैकबेथ, ठीक है। तो ये देखिए खोम हो गया। खोम मतलब इनकी ग्रेट ट्रेजेडी थी। अब इनकी जो प्रॉब्लम प्ले जो थी वो भी 4 थे। प्रॉब्लम प्ले कितने थे? 4 थे। देखिए, हम लोग ट्रिक बनाया है 2323, मतलब किस सन में पब्लिश हुई थी उसको भी हम लोग इसको एक ट्रिक से बनाया है। देखिए, यश का मतलब होता है हैमलेट। हैमलेट कब पब्लिश हुई थी? 1602 में हुई थी। कब हुई थी? 1602 में हुई थी, ठीक है। और देखिए, ए का मतलब आल्स विद दैट इंसवेल। क्या है? आल्स विद दैट इंसवेल। ये कब हुई थी? 1603 में हुई थी। कब हुई थी? 1603 में हुई थी। और टी का मतलब होता है ट्रायल्स एंड क्रिस्का। टी का मतलब क्या है? ट्रायल्स एंड क्रिस्का। ये 1602 में हुई थी। और ये देखिए, यम का मतलब जो होता है, यम मीन्स होता है मेजर फॉर मेजर। क्या था? मेजर फॉर मेजर। ये 1603 में हुई थी, ठीक है। जिसे हम लोग इसको 2-3 के नाम से जानते हैं। देखिए कि जो ट्रेजिक कॉमेडी है वो 4 है। ट्रेजिक कॉमेडी देखिए 4 है। और ड्रामेटिक रोमांसेस भी इनके 4 है। उनको हम लोग इसको ट्रिक के हमसे बनाए PCWT, ठीक है। PCWT। पी का मतलब देखिए क्या होता है? देखिए, इसकी हम लोग ट्रिक बना 8 9 8 9 11 11। इसका अर्थ होता है कि ये कब पब्लिश हुई थी। देखिए, पी का मतलब है पेरिकल्स। पी का मतलब क्या है? पेरिकल्स है, जो 1608 में हुई थी। पी का मतलब पेरिकल, जो 1608 में हुई थी। और सी का मतलब देखिए क्या होता है? क्या होता है? सिंबल लाइन। सी का मतलब क्या है? सिंबल लाइन। सिंबल लाइन मतलब ये 1609 में हुई थी, ठीक है। 1609 में हुई थी। और देखिए, डब्ल्यू का मतलब द विंटर्स टेल। डब्ल्यू मतलब क्या? विंटर्स टेल जो हुई थी वो 1611 में हुई थी। और टी का मतलब देखिए क्या होता है? टेम्पेस्ट। देखिए, टेम्पेस्ट है। टेम्पेस्ट कब हुई थी? 1611 में ये भी हुई थी। अब देखिए, शेक्सपियर की जो नरेटिव पोएम है, शेक्सपियर की जो नरेटिव पोएम देखिए 2 हैं। एक है वीनस एंड एडमायस है, दूसरा रेप ऑफ लुक्रेसी है, ठीक है। पहला क्या? वीनस एंड एडमायस, दूसरा रेप ऑफ लुक्रेसी है। अब देखिए, इनकी फोलियो, इनकी जो शेक्सपियर की जो फोलियो जो था वो 4 था। पहला क्या था? 1623 था, दूसरा 1632 था। देखिए, 1623 को उल्टा कर देंगे तो 1632 है। इसकी ट्रिक बना लीजिए। तीसरा क्या? 1663 और चौथा 1685 है। देखिए, 1623 में क्या हुआ था? ठीक, इनकी सोनेट पब्लिश थी। एसपी मतलब सोनेट पब्लिश हुई थी, ध्यान दीजिएगा। 1623 में क्या हुई थी? सोनेट पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इनका जो 1632 है वो फ्रांस से कुछ इसी तरह से हुआ था। इनका 1600, ये हमको दूर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। और 1625 में भी सेकंड ऐसा हुआ था, फिर देख लीजिएगा इसको। फिर देखिए, इनका जो लास्ट प्ले है वो टेम्पेस्ट है। और लास्ट पोएम जो इनका स्वान स्वान है, ठीक है। ये देखिए, शेक्सपियर की जो यूनिट है वो तीन यूनिट है। टीपीए का यूनिट है। टीपीए मतलब टाइम प्लेस एक्शन। ये 3 चीजों पर बहुत ध्यान देते थे। टाइम पे ध्यान देते थे, प्लेस पे ध्यान देते, एक्शन पे ध्यान देते थे। देखिए दोस्तों, हमने जैसे भी पढ़ाया वो आपको कैसा लगा वो लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर भी अपने हिसाब से हमने ट्रिक बनाया। देखिए, सब ट्रिक हमने बनाया है। होम है, हैम है, पीसी
PCWT है अपने आप से। अगर ये आपको नहीं याद होते हैं फिर भी हमारे पास और भी ट्रिक है। देखिए नहीं याद, मान लीजिए आप PCWT को याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, PCWT को नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम लोग इसकी एक ट्रिक और बनाए हैं, फूल चांद विदाउट टिकट। फूल चांद विदाउट टिकट, देखिए ट्रिक बना ना, फूल चांद विदाउट टिकट, ऐसे भी हम लोग याद किया लिए फूल चांद विदाउट टिकट। मान लीजिए आपको देखिए क्या है, ये देखिए मान लीजिए आपको ये याद करना है, मान लीजिए इसको याद करना है तो आप कहें हिंदुस्तान एटीएम। देखिए एच से आप हिंदुस्तान बोलेंगे, हिंदुस्तान एटीएम मेनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए ऐसे ट्रिक बनाए, हिंदुस्तान एटीएम मेनी प्रॉब्लम। इसका अर्थ हुआ कि हिंदुस्तान में जो एटीएम है बड़ी प्रॉब्लम है, इसी तरह हम लोग बना लीजिए अपना, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से ट्रिक है, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा बनाएं। वैसे भी हम तो ट्राई कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छे तो है नहीं, अगर हो सके तो अच्छा, अगर लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई बात ही नहीं है। दैट्स ऑल।